न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और योग। न्याय ऋषि गौतम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वैशेषिक महर्षि कणाद के द्वारा, सांख्य महर्षि कपिल के द्वारा और पतंजलि के द्वारा योग। ये चार फ्री ऑन बेसिस। फ्री ऑन बेसिस का मतलब है अपने स्वतंत्र रूप से विचार को रखा है अपने दर्शन में, यानी इनकी नॉलेज वेद से डायरेक्ट सोर्स को नहीं लिया, वेद को पढ़ के समझ के अपने स्वतंत्र विचार को रखा है। तो जैसे हमने यहाँ पे वेद लिखा और यहाँ से ये चार फ्री ऑन बेसिस। दूसरी ओर उसी वेद का दो भाग, एक भाग तो ये चार कहा, उसी में से एक निकल के आता है एक दूसरी लाइन, उसमें आता है पूर्व मीमांसा और उत्तरा मीमांसा। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी और उत्तरा मीमांसा वेदांत है। और वेदांत और पूर्व मीमांसा और उत्तरा मीमांसा, ये दोनों का सोर्स ऑफ द नॉलेज इज वेद। इनका वेद से है सोर्स, अपना स्वतंत्र विचार नहीं रखते हैं ये। अब वेदांत जो है यहां से यू टर्न फिर आता है, उस वेदांत से फिर बहुत सारे दार्शनिक विचार निकल के आता है। वेदांत से अब वह वेदांत फिर 6-7 भागों में बढ़ता है, उस पर दृष्टि डालते हैं। जब शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य 788 एडी यानी कि आफ्टर क्राइस्ट, पहले ये दृष्टिकोण डालते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो मैंने दर्शन बताया चार, पतंजलि का पहले समझते हैं। पतंजलि 200 ईसा पूर्व में उन्होंने थे और उन्होंने इसे प्रतिपादित अपने दर्शन को किया। पूर्व मीमांसा 400 ईस्वी ईसा पूर्व। बाकी जो चार है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, ये 600 BC। 600 BC ये लिखित में आता है, ये दर्शन फैलता है। 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, ये ड्यूरेशन है, ये अवधि है इनके। तो ठीक जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद 788 ईसा पूर्व आफ्टर क्राइस्ट एडी शंकराचार्य। अब शंकराचार्य ब्राह्मण परिवार से थे और ऐसे जगह पैदा हुए थे कि वो बचपन से ही, जैसे पहले गुरुकुल शिक्षा थी, अब गुरुकुल शिक्षा में सारे वेदों को आपको कंठस्थ करवाया जाता था। जो भी उपलब्ध था सोर्स, वो सबको कंठस्थ करवाया जाता था, याद करवाया जाता था बचपन से ही, क्योंकि और तो स्कूल कॉलेज था ही नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, रिसर्च करने की कुछ नहीं था, क्योंकि अभी मानव धीरे धीरे विकसित हो रहे होते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे हम। तो उनके पास उस समय के लिए जो चीज़ें अवेलेबल था, शंकराचार्य बहुत कम उम्र में ये सब ज्ञान थ्योरेटिकली उन्होंने समझ लिया, ले लिया। बाद में उनको कुछ, जैसे कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में बोध भी हुआ। जो भी हो, जब शंकराचार्य ने इन सारी चीज़ों को पढ़ा, समझा, देखा, किसको? वेद को और सारे दर्शनों को जो बन चुका है अभी तक, उनके आने से पहले जो भी आ चुका था, जो भी अवेलेबल था, वो सबको पढ़ने और जानने के बाद और उनके अपनी अनुभव को अद्वैत दर्शन उन्होंने प्रतिपादित किया। अद्वैत दर्शन की, अद्वैत की फिलोसफी उन्होंने दुनिया के सामने रखा शंकराचार्य ने। अब अद्वैत दर्शन में उन्होंने बताया क्या, ये समझते हैं हम थोड़ा सा सारांश को। शंकराचार्य के अनुसार वो कहते हैं कि मुक्ति या मोक्ष केवल मात्र ज्ञान से हो सकता है, केवल मात्र ज्ञान ही इसका उपाय है।
ज्ञान के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। आपको अगर मुक्ति चाहिए तो ज्ञान। उनको सबसे बड़ा ज्ञानी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत तर्क दिया है और सबसे पहले इस तरीके का उन्होंने दर्शन को लिखा और सामने रखा। ज्ञान ही है जो आपको मुक्ति दिलाएगा, और जीव बंधन में है उसका कारण है अज्ञान। अज्ञानता ही आपका बंधन का कारण है। जैसे अंधकार है यानी रोशनी नहीं है, रोशनी है तो अंधकार नहीं है, तो ज्ञान से ही आप मुक्त होंगे, जीव मुक्त होगा। अज्ञान हटा तो आप मुक्त ही हो। इस तरीके से ज्ञान के माध्यम से वो मुक्ति की अवस्था को बताते हैं और मोक्ष की अवस्था को बताते हैं, और निर्विशेष अवस्था को ही शंकराचार्य ब्रह्म कहते हैं। ये वेदांत का है, मतलब ईश्वरवादी, ईश्वर की ओर, नास्तिक की ओर का ब्रांच नहीं है, ईश्वर की ओर ब्रह्म कहते हैं। और वो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, अलग नहीं है। पूरे हिल गए थे लोग इस बात को सुनकर। मतलब अभी जो जीव है, जो ब्रह्म है, ये दो नहीं है, एक ही है। और प्रकृति जो है, यूनिवर्स जो है, ये अनरियल है, माया है। इसीलिए उन्होंने एक श्लोक भी दिया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस पे भी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, अभी भी फाइट होता है, इनर साइकोलॉजिकल फाइट्स होता है गुरुओं के अंदर। धीरे धीरे सब कुछ दर्शाने के लिए कोशिश करूंगा। तो ये मूल रूप से उनका दर्शन है शंकराचार्य का, और आज भी शंकराचार्य का संप्रदाय चल रहा है। कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से मैं अपनी बात ऐड करना चाहता हूँ क्लैरिटी के लिए। आज तक जितना भी दर्शन बना, 3 चीजों के आधार पर बना है। एक, ब्रह्म के बॉक्स। दूसरा, चित्त ऑब्लिक जीव, चित्त को जीव भी कहते हैं, चित्त या जीव, या ठीक है। उसके बाद लास्ट में जगत यानी कि प्रकृति, यूनिवर्स। ब्रह्म को डिकोड करके और समझते हैं ब्रह्म यानी कि ईश्वर, चित्त या जीव यानी कि जो इंडिविजुअल आत्मा जो कहते हैं, और जगत का बता ही दिया कि प्रकृति या ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ये 3 चीज पे ही सबने दिमाग दौड़ाया है कि जीव कौन है, जगत कैसे आया एग्जिस्टेंस में, ईश्वर ब्रह्म क्या है। इन्हीं 3 के आधार पे सारे दर्शन बनते हैं। तो शंकराचार्य ने क्या कहा, ये ब्रह्म और जीव को एक ही कैटेगरी में, एक ही बॉक्स में रख दिया, एक ही साथ यूनाइट कर दिया। जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, ये अलग नहीं है। अज्ञानता के कारण जीव के ऊपर माया का आवरण आ गया है, इसीलिए उसको लगता है कि परमात्मा से वह अलग है, परमात्मा से वह खंडित है। ब्रह्म का परमात्मा का अंश है, लेकिन अंश नहीं है। आवरण जैसे ही हटेगा वो एकात्मा होकर देखेगा कि अखंडित है वो। यही उनका परम ज्ञान है। अब इनके बाद, अद्वैत के बाद, एक ऐसा फिर महापुरुष आते हैं करीबन 1017 ईस्वी में और 1100 ईस्वी में। वो अपना विशिष्ट अद्वैत दर्शन को प्रतिपादित करते हैं, प्रतिपादित किया उन्होंने विशिष्ट अद्वैत दर्शन। उन्होंने अद्वैत पे ही बात किया है, लेकिन उसके आगे एक वर्ड लगा दिया विशिष्ट अद्वैत, मतलब शंकराचार्य से थोड़ा विशिष्ट बनाना है। और शंकराचार्य की मायावाद को खंडित किया उन्होंने, और इनका नाम है रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य 1017 ईस्वी में आते हैं, 11 ईस्वी में विशिष्ट अद्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया। और रामानुज आचार्य को राम के भाई लक्ष्मण के अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनका उपासक थे नारायण। वो नारायण और लक्ष्मी और अवतारों में मानते थे, लेकिन इनके जो गुरु और आगे की जो यात्रा थी वो अद्वैत से थे। लेकिन अद्वैत से वो आकर
विशिष्ट अद्वैत में आते हैं और वो कहते हैं कि वो शंकराचार्य पे अटैक करते हैं और कहते हैं ये भी महापुरुष वो भी महापुरुष। आप पहले अपने पीछे की यात्रा जो डीएनए में आ रहा है, एक्चुअली आपको ही दर्शा रहा हूँ यहाँ पर, आपकी बुद्धि विचार भाव भंगिमा को आप जान जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। वो कहते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है, जीव भी सत्य है, यूनिवर्स प्रकृति भी सत्य है। शंकराचार्य को कहते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे सत्य नहीं है, ये माया, ये भी सत्य है, ये माया नहीं है। और मायावाद को खंडित किया, क्योंकि शंकरवाद ने मायावाद को दिया था, इन्होंने खंडन कर दिया। कह रहे हैं कि जब ये ब्रह्म का ही हिस्सा है जीव और प्रकृति, यानी ईश्वर से ही है, तो जो ईश्वर से ही है वो कैसे असत्य हो सकता है जब ईश्वर से जो चीज़ बना। क्योंकि जो असत्य है, असत्य चीज से जो चीज़ बनेगा वही असत्य होगा। जो सत्य है, जो सत्य से जो बना वो भी सत्य ही होगा। इनका ये तर्क है, ये लॉजिक है। तो जब उसी से ब्रह्म से निकल के आ रहा है जीव, ये ब्रह्मांड, तो ये गलत कैसे हो सकता है, ये माया कैसे हो सकता है। और कहते हैं उदाहरण के तौर पे, जिस प्रकार से यह शरीर और शरीर के अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए यह शरीर कार्य करता है, इसी प्रकार से ये पूरी जगत के आत्मा जो है ब्रह्म है, ईश्वर है। जगत का आत्मा जो है, जिसे ये आपकी जगत, इस जगत का आत्मा एक है जीव, और उस आत्मा के उद्देश्य के लिए, उस आत्मा के उद्देश्य के लिए शरीर कार्य करता है। यानी जीव के अंदर जो आता है उसी तरह से शरीर अपना रूप लेता है, काम करता है। उसी प्रकार से पूरे ब्रह्म इस जगत का आत्मा है और जगत उनके लिए कार्य करता है और इनके हिस्सा है। अब शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म में कोई गुण नहीं है। अगर गुण होगा तो मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर रामानुजाचार्य ने कहा कि ब्रह्म निर्गुण नहीं है, ब्रह्म सगुण है। ब्रह्म सगुण है और प्रत्येक चीजों में 3 भेदभाव है, सजातीय, विजातीय और स्वागत। सजातीय भेदभाव के लिए कहते हैं कि जैसे गाय, आप गायों को देखेंगे तो ढेर सारे गाय हैं। अब सजातीय भेद में गायों के अंदर में कोई गाय काली है, कोई सफ़ेद है, तो कोई मिक्स कलर की है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। भेद है कि नहीं सजातीय में भी, तो सजातीय भेद कहते हैं। विजातीय भेद यानी कि 4 पैर वाले जानवर, जैसे गाय हो गए, घोड़ा हो गया, खच्चर हो गए, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें विजातीय भेद है। एक जाति के नहीं है, अलग अलग जाति के है, लेकिन इनमें भी भेद है। स्वागत भेद कहते हैं कि एक ही मान लीजिए गाय है, लेकिन उसके आंख अलग है, कान अलग है, पूंछ अलग है, नाक अलग है, तो ये स्वागत भेद हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म जो है सगुण है, और ब्रह्म का इस तरीके से स्वगत भेद है। ब्रह्म का सजातीय विजातीय नहीं, स्वगत भेद है। उनके जो गुण हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से, वही एक ब्रह्म है। कहीं पे ये, कहीं पे ये, कहीं पे ऐसा बना हुआ है, एक ही ब्रह्म है। इनका ये तर्क है कि ब्रह्म एक ही है। और मुक्ति या मोक्ष के बाद जीव पूर्णतया ब्रह्म में विलीन नहीं होता है। जीव ब्रह्म से अलग ही रहता है, ये पूर्णतया ब्रह्म में विलीन नहीं होता है। और इनका उपासक नारायण, मतलब वैष्णविज्म का सबसे बड़ा नींव, फाउंडेशन इन्होंने खड़ा किया। यहीं से लोगों को फिर वैष्णविज्म मतलब कृष्ण, नारायण, लक्ष्मी की शुरुआत यहाँ से होती है ज़्यादा से ज़्यादा। बाद में और बताऊंगा।
अब ये आचार्य के बाद एक और आचार्य आते हैं, वो 1100 ईस्वी में वो भी आते हैं, जिनका नाम है निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क आचार्य ने द्वैत अद्वैत का दर्शन दिया। द्वैत अद्वैत, वो कहते हैं कि द्वैत भी है अद्वैत भी है। इन्होंने दोनों को फिर काटा, दोनों को खंडन किया, कह रहे हैं कि ये है असली, लोगों को बताया कि द्वैत और अद्वैत दोनों हैं। कैसे दोनों है वो बता रहे हैं, और सब महापुरुष ही है। ये कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्म यानी कि ईश्वर, जैसे जीव या चित्त जो आत्मा हम कहते हैं, और यूनिवर्स यानी कि जगत प्रकृति, ये कहते, ये एक कैटेगरी में रखते हैं जीव को और जगत को, और ब्रह्म को थोड़ा अलग करते हैं और कहते हैं कि जीव और प्रकृति पूरी तरह से डिपेंडेंट है ब्रह्म पे, उनकी डिपेंडेंसी है, ये ब्रह्म पे आधारित है, ईश्वर पे आधारित है जीव और प्रकृति। और जब इन पे आधारित है तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े हुए हैं तो इनको हम अलग भी नहीं कर सकते हैं, तो ये अद्वैत है तीनों। और जब ब्रह्म के द्वारा वो चल रहे हैं तो ब्रह्म इन सब में होते हुए भी ब्रह्म नहीं भी है, अखंड रूप से इस सृष्टि में सब में है भी निराकार रूप से, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ये नहीं भी है। तो ये कहते हैं कि ये द्वैत भी है और साथ ही साथ अद्वैत भी है। अब आप लोग यहाँ अभी बैठे हैं, अगर मैं कहूँगा कि सिर्फ अद्वैत है, अखंड ब्रह्म है और बाकी कुछ नहीं है, तो आप लोग यहीं पे खड़े होकर किसी को एक तमाचा लगाएंगे, बोलेंगे सिर्फ अद्वैत है, तुम तो हो ही नहीं। तो द्वैत आ गया कि नहीं? प्रैक्टिकली द्वैत आ गया ना। आपको दर्द होगा, दुख होगा, महसूस करेंगे, तो ये द्वैत आ गया। तो फिर सिर्फ अद्वैत का ज्ञान यहाँ पे फेल हो जाता है। हमें द्वैत को भी लेके चलना पड़ेगा। प्रकृति भी है, दिख रही है, जीव भी है, वो भी दिख रहा है, ये सब ब्रह्म पे आश्रित है, तो ये सब ब्रह्म स्वरूप है। निर्गुण भी है, सगुण भी है, कह रहे हो। और मुक्ति मोक्ष के बाद जीव जो है ब्रह्म में लीन नहीं होता है, ये भी अलग ही होता है। क्यों? क्योंकि निम्बार्क आचार्य भी राधा कृष्ण युगल के उपासक थे। राधा कृष्ण युगल के उपासक है और इनको विष्णु का सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय है, आप यूट्यूब कहीं भी ढूंढ लेना, रामानुज संप्रदाय है, कहीं भी ढूंढ लेना। ये एक दूसरे से ही झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के विरोध में आज भी चल रहे हैं। उसके बाद एक बहुत तार्किक और हल्ला बोल देने वाले, अटैक कर देने वाले फिर एक आचार्य आते हैं 1238 में, जिनका नाम है माधवाचार्य। यहाँ से क्रांति ज़्यादा फैलता है। माधवाचार्य कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण सेंटर्ड, और इन्होंने द्वैत दर्शन दिया, द्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया माधवाचार्य ने। इन्होंने क्या कहा, पूरी तरह से द्वैत को बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म अलग है, जीव भी अलग, प्रकृति भी अलग। मतलब ब्रह्म को अलग रखा, जीव प्रकृति को एक साइड में रख दिया। इन्होंने पूरी तरह से शंकराचार्य पे काउंटर अटैक किया, मायावाद को पूरी तरह से खंडन किया और अद्वैत सारे दर्शनों को खंडन किया। सीधा के सीधा कोई अद्वैत नहीं, सिर्फ द्वैत है। उनकी दर्शन है, वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे एक कुम्हार बर्तन बनाता है तो तीन चीजें हैं। निमित्त, कुम्हार निमित्त है,
मिट्टी उपादान कारण है, और जो बन जाता है मटका वो क्रिएशन है। तो इसी उदाहरण को देके कहते हैं कि कुमार उपादान कारण नहीं हो सकता है, उपादान जो है ये तीनों एक नहीं हो सकते, ये तीनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार से अस्तित्व जगत को बनाने वाला कोई निमित्त कारण ईश्वर है। जीव चित्त समष्टि रूप से ये उपादान कारण है, और क्रिएशन उसका परिणाम जो रिजल्ट है। और कृष्ण के, इन तीनों का कहना है कि कृष्ण के या विष्णु के सिर्फ उपासना, कीर्तन, मनन, चांट जो भी, इनको ध्यान करने से ही मुक्ति मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। इनका साफ ये कहना है कि ये वैष्णविज्म सेंट्रलाइज्ड है। विष्णु को, कृष्ण को छोड़ के कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा इनके अनुसार। माधवाचार्य भी कह रहे हैं ओनली कृष्णा इज द वे। कृष्ण का भी आपको चैंटिंग करना पड़ेगा, जो कुछ भी उनकी ही आराधना, क्योंकि वो भी उनके थे। और ये कह रहे हैं कि मुक्ति, मोक्ष के बाद कभी भी जीव ब्रह्म के साथ एक नहीं होता है। जीव ब्रह्म का एक अंश ही मात्रा है, वो एक नहीं होता है। वो सदा से नित्य है, जीव भी अलग है, ब्रह्म भी अलग है, प्रकृति भी अलग है। ये इनका कहना है कि ब्रह्म कहीं मतलब अद्वैत नहीं है, सब में नहीं है। कहीं है ईश्वर जो बना दिया, जीव जगत चल रहा है। तो मोक्ष के बाद में भी ये एक नहीं हो सकते हैं ब्रह्म के साथ। हो सकता है ये कृष्ण या वैष्णो या वहाँ पर जाकर वैकुंठ लोक में आसपास हो सकते हैं उनके पास, लेकिन एक कभी भी नहीं हो सकते हैं। पूरी तरह से इसको खंडन कर दिया। मोक्ष मुक्त के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है, लेकिन एक नहीं हो सकते। और सबको खंडन किया, क्योंकि इन्होंने सब पढ़ लिया। शंकराचार्यों को पूरा पढ़ लिया, रामानुजम को पढ़ लिया, मतलब अद्वैत को, विशिष्ट अद्वैत को, द्वैत अद्वैत निम्बार्कचार्य के द्वारा जो दिया गया था इसको भी पढ़ लिया, और इन्होंने अपना द्वैत दर्शन दिया, इनको खंडन किया सबको। तो शंकराचार्य को छोड़ के बाकी तीन वैष्णविज्म कृष्ण सेंट्रलाइज्ड है। बाद में फिर और एक आचार्य आते हैं, वल्लभाचार्य, और इन्होंने एक दर्शन का दिया विशुद्ध अद्वैत। अब इन्होंने इन सबको पढ़ा, चारों को बढ़िया से पढ़ लिया। एक तो विशिष्ट जो द्वैत अद्वैत को भेदाभेद भी कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से याद रखना है, मतलब भेद भी है अभेद भी है। लेकिन यहाँ इन्होंने दिया शुद्ध अद्वैत, क्योंकि ऊपर तो अद्वैत कहीं आ गया था, द्वैत अद्वैत भी। इन्होंने कहा शुद्ध अद्वैत। माधवाचार्य को, निम्बार्काचार्य को, रामानुजाचार्य को, शंकराचार्य को पढ़ने के बाद, और वेदज्ञ तो थे ही, सब पढ़े ही थे, क्योंकि उस वक्त गुरुकुल में सब दीक्षाएं मिलती ही थी। तो इन्होंने शुद्ध अद्वैत। अब शुद्ध अद्वैत, और इनके भी उपासक जो है कृष्ण है, वल्लभाचार्य के। इनका कहना है कि जो ब्रह्म, जीव यानी कि चित्त और जगत, ये तीनों एक ही है। जब ब्रह्म से ही है तो ब्रह्म से अलग क्यों मानेंगे? अब ब्रह्म के हिस्सा क्यों मानेंगे? ये तीनों एक है। इन्होंने ब्रह्म को भी, जीव को भी, जगत को भी एक ही साथ रख दिया। सब ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तीनों अलग नहीं है। और ये अग्नि की उदाहरण देते हैं। जैसे अग्नि जल रही है तो अग्नि में, अग्नि की अपनी फ्लेम्स है, अंगारा भी है। तो अग्नि की लहर, अंगारा,
ये तीनों अलग अलग नहीं है, सब अग्नि है, दिख रहा है लेकिन मूल रूप से सब ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, ये कहते हैं। लेकिन इनके अनुसार भी ये कहते हैं कि मोक्ष के बाद भी जीव जो है वो पूरी तरह से विलीन होने की जो बात है, ऐसा नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से मोक्ष के बाद ऐसी स्थिति होती है। बाकी सब ने लगभग जन्म मृत्यु का तो सबका कॉन्सेप्ट है ही, तो इनका ये कॉन्सेप्ट रहा। वल्लभाचार्य का, और वल्लभाचार्य के बाद और माधवाचार्य के बाद वैष्णविज्म और भक्ति मार्ग बहुत तेजी से फैलता है कृष्ण को लेकर। वैष्णविज्म पूरी तेजी से फैलता है। इसके बाद बंगाल के जगह पे गौरांग नामक एक व्यक्ति पैदा होते हैं जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। 1486 ऐसी ईस्वी में और 1500 ईस्वी में वो एक दर्शन फिर से लाते हैं। अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद को प्रतिपादित किया उन्होंने, और वह अपने दर्शन में हरे कृष्णा का, हरे राम का महामंत्र दिया दुनिया को। और उन्होंने कहा कि मात्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसी के चांटिंग से, इसी महामंत्र से ही मुक्ति मोक्ष मिलने वाली है, नहीं तो मिलने वाली नहीं है। सब ने अपने अपने तरीका को ही पूरी तरह से मुहर लगाया है, स्टाम्प लगाया है, यही दिस इज द वे। तो ये सब वेदांत का ही पाठ बता रहा हूँ, उसे वेद से निकल कर आया। तो इन्होंने कहा और घर छोड़ के निकले और भ्रमण किए, वृंदावन में आए। वृंदावन को फिर से उन्होंने वृंदावन को जगाया। वृंदावन में इनका ही गुणगान ज़्यादा गाया जाता है और यहीं से इस्कॉन भी बनता है। ऐसी भक्ति वेदांत इनके फलवर है। अब ये क्या कहते हैं कि ईश्वर जो है, ईश्वर के वो निमित्त है, ईश्वर जीव और जगत को बनाने के लिए, और ईश्वर की पराशक्ति अपराशक्ति है। पराशक्ति निमित्त है, अपराशक्ति यानी कि माया और अविद्या, और माया और अविद्या से ये जगत और जीव का निर्माण होता है। मोक्ष के बाद जीव अपने दिव्य आनंद स्वरूप को प्राप्त करता है और ब्रह्म के सह स्थिति में होता है, यानी कि वो भी आनंद स्वरूप हो जाता है। लेकिन वो ब्रह्म के साथ एक होता है नहीं होता है, इस पे उन्होंने अचिंत्य है, इनको एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आनंद स्वरूप होता है। और जीव को ब्रह्म का, परमात्मा का अंश ही कहा है इन्होंने भी। इसीलिए ऐसी भक्ति वेदांत के इस्कन का जो भगवत गीता पढ़ेंगे, बार बार उस पर हाईलाइट किया गया है, पर जीव परमात्मा का अंश है, जीव आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ये बार बार हाईलाइट किया गया है। मोक्ष के बाद वो वैकुंठ में रहेंगे, इधर रहेंगे उधर रहेंगे, लेकिन ब्रह्म के साथ पूरी तरह से विलीन नहीं होंगे। तो मूल रूप से इन आचार्यों की फिलोसफी ये रही। और चैतन्य महाप्रभु को भी कृष्ण का एक अवतार ही माना जाता है। इन सबको किसी न किसी का अवतार माना जाता है। जैसे कृष्ण का, ये विष्णु का 24 अवतार है, तो 24 अवतारों में से ये सब अवतार माना जाता है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ होगा। नाम भी है चैतन्य। चैतन्य यानी कि अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। महा मतलब ग्रेट, प्रभु मतलब ईश्वर, चैतन्य महाप्रभु। बाद में इनका नाम पड़ता है। ऐसे गौरांग हैं। और यहाँ से ये वैष्णव संप्रदाय इस तरीके से बढ़ता है पूरे संसार में। ये वैष्णव संप्रदाय बढ़ रहा है और ये पूरे अवतारों को मानते हैं। विष्णु के अवतार होता है 10 अवतार, और 10 अवतार के कॉन्सेप्ट को लेकर मानते हैं, जिसमें बुद्ध को भी डाला गया है। बुद्ध ने स्वयं कभी भी नहीं कहा कि मेरा कोई अवतार है, या किसी अवतार ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण भी कि मेरा कोई अवतार है, मेरा कोई अवतार है। तो ये यहाँ तक आता है। ठीक है।